हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले पेट में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपके पेट में बदलाव नजर आते हैं। जैसे कि कहा जाता है, अगर आप बेबी गर्ल कंसीव करते हैं तो आपका पेट छोटा निकलता है। अगर आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो आपका पेट बड़ा निकलता है। तो क्या सच्चाई है इन बातों में, मेरी प्रेगनेंसी में क्या लक्षण मैच किया था, हमारी दादी नानी क्या बोल कर गई है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या मिथ होता है, क्या फैक्ट होता है, क्या सही में पेट छोटा निकलता है तो लड़की होती है, क्या सही में पेट बड़ा निकलता है तो लड़का होता है। देखिए ये कितना मिथ होता है, कितना फैक्ट होता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि पेट में और क्या क्या बदलाव होते हैं जिनके आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे वीडियोस के माध्यम से। कि प्रेगनेंसी में मैं कुछ ऐसी ज़रूरी बातें भी बताती हूँ कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड रहती है मेरे वीडियोस की। जैसे दूसरी तिमाही में जैसे ही आप जाते हैं तो पेट आपका निकलना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपका पेट निकलता है वैसे वैसे ही आपके पेट एक आकार लेने लगता है, एक शेप समझ आने लगता है कि आपका पेट गोल निकलेगा या फिर लंबे आकार का निकलेगा। जब तक आप पहली तिमाही में रहते हैं, यानी कि 1 से लेकर 3 मंथ तक आपका पेट नहीं निकलता है, पेट में कोई उभार नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं, यानी कि 3 से लेकर 6 मंथ तक आपका पेट एक साइज लेने लगता है, पेट में उभार नजर आने लगता है। और धीरे धीरे करके ये उभार और ज़्यादा होता है और पेट एक आकार, एक शेप लेने लगता है। किसी का गोल शेप निकलता है तो किसी का लंबा शेप निकलता है। कहा जाता है कि जिनका गोल शेप और ऊपर की तरफ पेट रहता है तो कहा जाता है बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कहा जाता है कि जिनका लंबे आकार का पेट निकलता है, नीचे की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, तो कहा जाता है बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत सारी प्रेगनेंसी में देखा गया है, हमारी दादी नानी भर भी बोल कर गई हैं कि लंबे पेट में ज़्यादातर देखा गया है कि लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, प्रेगनेंसी में जिनका लंबा पेट होता है, यानी कि जिनका ओवल शेप का पेट होता है, उनमें अधिकतर आप देखेंगे कि उनकी नाभि बाहर की तरफ निकली होती है। और और गोल शेप वालों का, जिनका फुटबॉल के आकार का पेट होता है, उनमें लगभग आप देखेंगे, मैं सभी प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ज़्यादा देखा गया है उसकी मैं बात कर रही हूँ। जो गोल आकार का पेट रहता है उसमें अधिकतर देखा गया है कि उनकी नाभि अंदर रहती है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि बाहर है, लंबे आकार का पेट है और नाभि बाहर की तरफ उभरी हुई है, तो कहा जाता है लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है तो कहा जाता है लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो देखिए, जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बदलाव पेट में नज़र आते हैं, वैसे वैसे ही आपकी गर्भाशय भी बड़ा होता है, आपके पेट पे दबाव डालता है, तो आपके पैरों में स्वेलिंग होता है। तो स्वेलिंग से बचने के लिए आप बहुत ज़्यादा देर खड़े मत रहें, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको लगातार आधा घंटा तक वॉक नहीं करना है। आपको प्रेगनेंसी में, अगर आप किचन में काम भी कर रहे हैं तो आप आधा घंटा काम करें और 10 मिनट आप रेस्ट करें, फिर आप वापस से काम करें। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके पैरों में स्वेलिंग और दर्द से आप बच सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पैरों में दर्द और स्वेलिंग हुआ है तो आप नमक पानी का सेक कर सकते हैं। नमक पानी गर्म करके उसको थोड़ा देर अपने पैरों को गर्म पानी में रखें, और उसके बाद उससे क्या होगा कि आपके पैरों में स्वेलिंग की समस्या भी कम होगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी में खासकर आपको उठने बैठने का भी अपना ध्यान देना है कि जब भी आप बैठ रहे हैं तो अपने पैरों को नीचे लटका कर ना बैठे, कई बार इससे भी ज़्यादा स्वेलिंग होती है। आपको अपने पैरों को किसी चेयर या फिर टूल के सहारे रखना है, और पैरों को कभी पालथी मार के नहीं बैठना है, ये भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और कोई सामान नीचे गिरता है तो आपको डायरेक्ट झुकना नहीं है, पहले आपको बैठना है, उसके बाद वो सामान उठाना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। और जब भी आप सोते हैं तो आपको सीधा नहीं सोना है,
आप लेफ्ट सो सकते हैं या फिर राइट सो सकते हैं। आपको सीधा नहीं सोना है, आपको पेट के बल नहीं सोना है, ये 2 पोजीशन आपको बिल्कुल नहीं सोना है। या तो आप राइट सो सकते हैं या फिर लेफ्ट सो सकते हैं। कहा जाता है लेफ्ट सोने से बच्चा अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप पूरी रात लेफ्ट करवट होकर नहीं सो सकते हैं। तो आप लेफ्ट सोइए या फिर राइट सोइए, ये 2 पोजीशन प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप लेफ्ट सोकर थक जा रहे हैं तो राइट सो सकते हैं, राइट सोकर थक जा रहे हैं तो लेफ्ट सो सकते हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें और देखिए कि आपको किस साइड ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, उसी साइड आपको ज़्यादा सोना है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप लेफ्ट साइड ज़्यादा सो रहे हैं तो कहा जाता है लड़की होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप राइट करवट होकर ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, तो कहा जाता है बॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मेरी प्रेगनेंसी में गर्ल और बॉय दोनों के टाइम पे मैं राइट करवट होकर ज़्यादा सोती थी। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको लेफ्ट करवट ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है या फिर राइट करवट ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है, तो कहीं न कहीं आप दोनों में कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के कमेंट्स के ज़रिए ही मुझे आइडियाज़ मिलता है कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो क्या टॉपिक पर बनाऊँ और आप क्या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीडू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।